नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर के हम उपस्थित हैं। वह बात क्या है कि अब आपको 2016 को अभी आप भूल जाइए, भूलना ही पड़ेगा और पूरा का पूरा आप ध्यान रखिए कि 2021 टीजीटी बायोलॉजी 2021 पर आपका पूरा का पूरा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2021 में कोई इंटरव्यू नहीं है, अर्थात रिटन के बेस पर आपको बिल्कुल चयन आपका होगा। ठीक है, तो उस पर आप मुख्य रूप से फोकस बनाइए और क्या हुआ 2016 में उसको बिल्कुल अभी अपने दिमाग से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। वैसे भी हम आपको बता दें कि 2016 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो अभी हम पूरी बात करेंगे कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया है, टीजीटी बायोलॉजी 2016 कब से धरना प्रदर्शन हो रहा था और आज तक कुछ नहीं हो रहा था और जाकर के अब जाकर के एग्जाम करा दिया गया है। आ गया 2021 और 21 बिल्कुल फाइनल होगा, बहुत तेजी से फाइनल होगा। 2016 बल्कि पीछे हो जाएगा, 2021 फाइनल हो जाएगा। आप देख लेना, यह मेरा वीडियो बाद में भी आप लोग देखना कि मैंने क्या कहा था। आज मैं पूरा आकलन करके बताऊंगा आपको, पूरे आंकड़े मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित भी हुआ हूं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज आप देख लीजिए कि यह जो 2016 का एग्जाम हुआ टीजीटी बायोलॉजी का, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे पूछे जाने वाले थे वो कहां से नहीं आए। और इस समय आपको वो गलती नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ लोगों को देख रहे हैं कि जो जिससे चैप्टर्स आया है उसी पर आपका फोकस जा रहा है। ऐसा हर पेपर में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ना हुआ है, समझ रहे हैं। तो 2021 के लिए आप बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू करिए। तो देखिए, मैं आपको बात बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 2016 की जो एग्जाम हुआ है टीजीटी बायोलॉजी का, 2016 का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन कहां से ज्यादा नहीं आए। जैसे एक तो इकोनॉमिक बॉटनी, सबका फोकस था इकोनॉमिक बॉटनी। हालांकि इक्का दुक्का, मैं इसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जितने बनते थे उसमें से नहीं बने हैं। इकोनॉमिक बॉटनी से नहीं आया। टैक्सोनॉमी से आप लोगों ने खूब मेहनत किया रहा होगा, समझ रहे हैं, हाइपेंथोडियम वर्टिसिलास्टर और क्या क्या कैलिक्स कोरोला, कैसा कैसा है, बहुत सारा आप लोगों ने, केवल एक प्रश्न एस्टिवेशन से छोड़ करके बाकी कोई टैक्सोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है आपको, समझ रहे हैं। तो यह भी टैक्सोनॉमी को भी बिल्कुल आप हल्के में न लीजिए, क्योंकि यही तो है चाल, समझ रहे हैं, जो बदल देती है सब कुछ। तो 2021 के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा। इसको भी इकोनॉमिक बॉटनी, टैक्सोनॉमी और देखिए जूलॉजी में खूब लार्वा आप लोग रटते रटते लार्वा समझ लीजिए परेशान हो जाया करते थे, लेकिन लार्वा में इक्का नहीं। नौप्लियस की मैं अगर बात छोड़ दूं तो इसमें से और लार्वा तो हर टीजीटी में पूछे जाते हैं, लगभग 2-3 लार्वा, लेकिन यहां से आपको दिखे नहीं दिखे ना। और इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, पुष्पक्रम की, तो पुष्पक्रम का भी तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं था। और फ्रूट में आप ड्रूप, बेरी, पोम, समझ रहे हैं, जितना भी आप रटते हैं पूरा ट्रिक लगा करके ये भी छका दिया, बिल्कुल फ्रूट भी नहीं दिखा, समझ रहे हैं। और रूट, स्टेम, लीफ, हालांकि उसमें से ड्रेसिना जो एनामेला सेकेंडरी ग्रोथ था उसको अगर छोड़े तो और भी क्वेश्चन तो नहीं दिखे। और एनिमल क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस समय का, मैं बात बता दूं एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो इसे आप जरूर पढ़ें। एनिमल क्लासिफिकेशन अगर आपने पूरा पढ़ लिया, चाहे लोअर का हो चाहे हायर का हो, पूरा अगर आपने देख लिया तो समझिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से निकल भी आएंगे, फंस भी जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर दूसरी मैं बात करूं कि अब जो अगली जो रणनीति मैं आगे बात करूं अगर, तो देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं फंसे नहीं फंसे। देखिए यह जो टीजीटी बायोलॉजी पेपर है, टीजीटी पीजीटी, इसके लिए मैं कहूंगा तो पहले भी मैंने बताया था कि यह खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो इतने हल्के भी क्वेश्चन इसमें से कहां जाएंगे भैया। जब इतने ही हल्के आ जाएंगे तो सब मास्टर नहीं हो जाएंगे। तो मास्टर मतलब आप मास्टर हैं, हाँ, लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसमें जिस लेवल के क्वेश्चन डाल दिया है, हालांकि इस लेवल के नहीं होने चाहिए। तो भैया क्या मास्टर आपके कक्षा 10 पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं बना रहे हैं, तो पीएचडी के मास्टर बना रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। हमें लगता है कोई बुजुर्ग अंकल रहे होंगे जो क्वेश्चन को क्या किए रहे होंगे, बनाए रहे होंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इसका पैटर्न था वो ठीक ही था एक तरीके से। देखिए और एक बात बता दें, जो फाइट होती है, फाइट कहां होती है, भीड़ कहां इकट्ठा होती है, फाइट कहां होती है, उसकी मैं अगर बात करूं तो देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग 20% ही संभावना होती है रिपीटेड क्वेश्चन आने की, लगभग 20% ही संभावना होती है। इतना ही आप मान के चलिए रिपीटेड क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। और इतना आ गया तो बहुत आ गया, समझ रहे हैं। और आउट ऑफ बुक, देखिए हर क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न होता है कि 10% क्वेश्चन बुक में सीधा सीधा आपको नहीं मिलेगा। अगर सीधा सीधा सब मिल ही जाएगा तो क्या महत्व है। तो 10% इसी में घुमाता है, इसी में बात को क्या है कि जो है कि ये है कि वो है कि बाद में पता चला कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा था वही है, समझ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें दे देता है, समझ रहे हैं। तो इस पर भी आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है और इसी में फाइट होती है। अगली हम खास बात अगर करें तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए जो 2016 टीजीटी बायोलॉजी 2016 इतने दिनों से इंतजार करते करते अब जाके परीक्षा हुई है, इसमें देखिए प्रेजेंटी कितनी थी
जो छात्र उपस्थित थे लगभग कितने 33% छात्र ही उपस्थित थे। अब सोचिए कि अगर जिनका 2011 है, टीजीटी बायोलॉजी 2011 है, सोचिए आज कोई भी मीडिया वाला भी इसकी न्यूज नहीं छापने को तैयार है, ना कोई दिखा रहा है, ना कोई चैनल वाले भाई साहब हैं जो कि इसका नाम ले रहे हो कि भाई टीजीटी बायोलॉजी 2011 भी हुई थी परीक्षा, ये भी हुई थी, इसका क्या होगा, समझ रहे हैं क्या होगा इसका। सोचिए अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, उसकी कॉपी कहीं मिस्टेक हो जाती है, रोल नंबर गलत हो जाता है, तो उसको तो तेल बेचने भेज देते हैं सब्जी मंडी, समझ रहे हैं, उसको भेज देंगे जाओ 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 तुम्हारा सब गलत हो गया, चौपट हो गया। अब इनको क्या कहा जाए कि सोचिए इन पे कोई विचार ही नहीं हो रहा है कि ये इन सब का भविष्य क्या होगा। समझिए ये सब हम सोच रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी 2011 में जो लोग सम्मिलित हुए होंगे वो तो उनके बच्चवा का बच्चवा पैदा हो गया होगा, बुढ़ाए जाएंगे, समझ रहे हैं, कोई आजकल इसका आता ही पता नहीं। तो इस टाइप का ये भी पैटर्न इसमें चल रहा है। तो भैया ये आप समझ लीजिए कि अब क्या कहें मीडिया को। और मीडिया भी जो खबर छापती है, आजकल की जो मीडिया है कैसी खबर छापती है मैं आपको बता दूं तो आपको भी हंसी आएगी। ऐसी ऐसी खबर छापते मीडिया वाले, अगर कहीं प्रेमी प्रेमिका की घटना निकल आई ना तो समझो सब पहुंच जाएंगे भाई। और आज क्या हुआ, ये प्रेमिका के साथ ये मच्छराइन को लेकर हुआ फरार। अब देखेंगे कि मच्छराइन के पास क्या क्या था, सब कुछ चीजें, और कैसे हुई फरार, कहां बैठी थी, कहां सोई थी, क्या खाई थी, क्या पी थी, सब निकाल डालेंगे। लेकिन इसके बारे में सब सो गए मीडिया वाले, समझ रहे हैं। और चैनल वाले भी तो इसका नाम नहीं ले रहे। भाई जहां तक आपको बनता है, अगर आप हैं और जो अधिकार है आपका अधिकार के लिए, तो आप बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं तो क्या है इसमें सारी कंडीशन, उसके लिए मैं क्या कहूं। ठीक है, अगली खास बात देखिए, हम आपको बता दें, अब यहां मैं तुलनात्मक आपको बताने चल रहा हूं कि तुलनात्मक इसको जरा गौर से देखिएगा। अब टीजीटी बायोलॉजी 2021 है, अभी जो होने वाली परीक्षा 7 तारीख को, यह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राज्य की बात अब मैं खोलने वाला हूं। देखिए अब यहां मैं बता दूं आपको कि मायावती थी, जब मुख्यमंत्री मायावती उस समय आई थी 72,725, समझ रहे हैं, यह आई थी वैकेंसी। इसमें बड़ा लफड़ा हुआ था, 72,725 जो वैकेंसी थी। खूब रिक्शा वाला भी जानने लगा था कि भैया टीटी पास का लफड़ा है, टीटी तो ये चला था, टीटी 2011 में तो आया था, समझ रहे, यहां से लफड़ा हुआ। उस समय ये निकाली वैकेंसी 2011 का टीजीटी बायोलॉजी, समझ रहे, टीजीटी बायोलॉजी 2011 निकाली, तब तक गवर्नमेंट चेंज आ गए भैया, अखिलेश चचा आ गए, समझ रहे हैं, अखिलेश चचा जी आ गए। अब ये क्या किए कि भैया 2011 की जो वैकेंसी थी मायावती सरकार की, भैया फॉर्म फिलअप कराया था तो पैसा सभी बटोर के रखे थे। तो कहा अच्छा आप बटोरे थे तो मैं फंसाता हूं इसको, जो है इसमें इतने बवंडर पड़े कि इनको लटका दिए, समझ रहे हैं। 2011 की परीक्षा उरीक्षा नहीं करा रहे थे और इन्होंने अपने गवर्नमेंट में निकाल दिया 2013 की वैकेंसी, किसकी, 2013 निकाल दिया टीजीटी बायोलॉजी 2013, और इसको क्या बढ़िया तरीके से इन्होंने फ्रेश करा भी दिया, समझ रहे हैं। सब कुछ हो गया, परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, नियुक्ति पत्र भी दे दिए, सब आज ज्वाइनिंग ले लिए हैं। और उसके बाद निकाल दिए 2016 वैकेंसी, इसी की कार्यकाल की है 2016 की वैकेंसी, अभी निकाल दिए। जैसे जैसे आ रहा था चुनाव आ रहा था, ये चुनाव आ रहा था, ये निकाल दिए, ये चुनाव आ रहा था, निकाल दिए। अब उसके बाद इसको निकाल करके सब इकट्ठा किए, अब भूल गए, और इसको तो भूले ही थे। और लास्ट में क्या किए कि ताकि हमारे पर कोई ब्लेम ना लगाए, इसकी परीक्षा करा दिए, समझ रहे हैं। किसकी परीक्षा करा दिए, 2011 की परीक्षा करा करके इन्होंने छोड़ दिया, समझ रहे हैं, और निकाल दिए थे, फॉर्म तैयार कर दिए थे, इन्होंने अपने कार्यकाल की सही करा दिया। अब आ गए योगी जी आए तो देखे 2011 कौन वैकेंसी है हो, बट बड़ा एक साइड में रखो 2011 की वैकेंसी, समझ रहे हैं, इसे हमसे कभी का लेना देना है, समझ रहे, बट हटा इसको। और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं भैया 2016 की भी वैकेंसी है एक ठो, चचा देखिए 2016 की भी वैकेंसी, कहा 2016 की भी है क्या, किनके गवर्नमेंट की है हो, कहे अरे अखिलेश चचा के गवर्नमेंट, अरे अभी रखो इसको, ठंडा डालो, बस्ते में डाल दो, अभी आने दो, चुनाव और आने दो, समझ रहे, नजदीक तब इसको निकालेंगे। तो इसको डाल दिए ठंडे बस्ते में, तब बस्ता में ठंडाई गई थी और इसको ठंडा दिए थे, और निकाल दिए। अब इस समय क्या किए उसके बाद में, अब 2016 के देखे कि हमारी भी अपनी जवाबदेही बनती है, जवाब देना पड़ेगा, कहा ऐसा करो, ले आओ 16 वाली वैकेंसी ले आओ, निकाल के कोर्ट वोट से सब लफड़ा शांत करा करके तो परीक्षा भी इसकी करा दो। अब इसकी परीक्षा करा दिए, अब छोड़ देंगे, ये पक्का छोड़ देंगे इसको, जैसे इन्होंने ये चचा छोड़े थे, समझ रहे हैं, ये चचा छोड़े थे, इसकी जो है परीक्षा करा के छोड़ दिए थे, इसका फॉर्म निकाल के छोड़ दिए थे। तो अब ये इसको तो छोड़ ही दिए थे, अब इसको ये छोड़ देंगे, इसका ये 2021 जो है वैकेंसी अपने कार्यकाल में 2021 की वैकेंसी करा करके 2022 का फॉर्म निकलेगा, पक्का निकलेगा। अभी 22 का फॉर्म, 2022 तो आने दीजिए, अगर कल ही 2022 हो जाएगा तभी निकाल देंगे 2022 का फॉर्म। अब यहां से जैसे निकाल देंगे इसको छोड़ेंगे, कंप्लीट किसको करेंगे अपने कार्यकाल का 2021। अभी जो 7 तारीख को एग्जाम होना है, यह वैकेंसी बिल्कुल क्लियर ही करा देंगे। और इसलिए कि इसमें एक टेंशन और नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इनका रास्ता बिल्कुल साफ है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी यह वैकेंसी
यूपीएससी क्या करेंगे, क्लियर करा देंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ यहाँ राजनीतिक पॉलिसी है, बहुत ज्यादा पॉलिसी है भाई, जितना इसके बारे में सोचोगे दिमाग आपका गुचमुची आ जाएगा। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ें बिल्कुल, और किसको लक्ष्य बना करके 2021 को लक्ष्य बना करके, और 11 को भूल गए हैं, 11 वाली तो सड़ गई है, मर गई है, क्या हो गया है, खटिया खड़ी हो गई है। और 2016 की मुझे नहीं लगता, आपको बता दें 2016 से पहले कंप्लीट हो जाएगी 2021 की वैकेंसी। और देख लेना मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं। और उसके बाद भी फॉर्म ये तैयार रहेगा, 2022 वाला भी फॉर्म आप भरने के लिए तैयार रहना, समझ रहे हैं। लेकिन उसके पहले गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, 2021 की वैकेंसी के लिए आपके पास गोल्डन चांस है। इसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज हम जो जानकारी आपको हमें मिली थी, जानकारी जो हमारे अनुभव के आधार पर मुझे जानकारी थी, मैंने आपको शेयर किया। तो आज की वीडियो हमारे बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। ओके, जय हिंद।